अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। वीडियो क्लास 9 पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने करनी है अपने मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इधर भी log है, इधर भी log है, बीच में प्लस आ रहा है, तो हमारे पास लॉ लगेगा प्रोडक्ट लॉ का, जिसमें हम क्या करते हैं, log को एक बार लिख देंगे और x, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये दोनों हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब log के साथ हमारे पास बेस गिवन ना हो तो उसकी बेस हमारे पास 10 होगी। यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमने इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास क्या होगा कि बेस आ जाएगी इधर, 10 बेस है हमारे पास, और जो इक्वल्स टू के इधर लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट, फिर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। यह हमारे पास बेस होती है, ये रिज़ल्ट होता है और ये एक्सपोनेंट होता है। बेस, एक्सपोनेंट, रिज़ल्ट। अब 10 के ऊपर पावर 1 है तो 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, इसको इसी तरह रहने देंगे, 10 इधर आ गया। और 2 देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो ये 10 के साथ डिवाइड होगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x। अब क्या होगा, ये हमारे पास आता है एक टेबल में, तो इसे कर देंगे कट। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने निकाल ली। अब जो इसका पार्ट 2 है, इसके अंदर देखें सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद log बेस 2 है x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखें log 2 दो बार है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, बीच में प्लस है। यहाँ पे लॉ लगेगा प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम क्या करेंगे, log 2 को एक बार लिखेंगे और x और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई। पहले लिखेंगे 8, नंबर पहले आता है, और फिर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, लेकिन हम पहले नंबर लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पे नंबर को पहले लिखा है। इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम x की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेस हमारे पास क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और पावर हमारे पास ये है 5, एक्सपोनेंट हमारे पास है 5 इक्वल्स टू, रिजल्ट हमारे पास है 8x। 2 के ऊपर पावर लगी हुई है 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 8x। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ को आएगा तो 8 डिवाइड हो जाएगा 32 से, तो यहाँ आ गया 32 डिवाइड में 8 इक्वल्स टू x। ये भी हमारे पास एक टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में ये आता है 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब पार्ट 3 देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। 81 पावर इसकी x दी हुई है इक्वल्स टू 243 x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 81 का और 243 का एलसीएम लेना है। आ जाएगा 81,
इसको करेंगे 3 के टेबल के साथ। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 हमारे पास आया 4 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 के ऊपर पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर x। ये अंदर वाली पावर हो गई और ये बाहर की हो गई। अब निकालना है 243 का। इसे हम करेंगे, इसे भी 3 के साथ कर देते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 3 हमारे पास आया है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के ऊपर पावर 5, उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2। ये ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 ऐसे ही रहेगा, 4x हमारे पास हो जाएगा 4x, फिर इक्वल्स टू 3, 5x 5x, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे देखें हमारे पास बेस दोनों तरफ सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू और x हमारे पास एक्सपोनेंट में है, बेस हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10। अब हमारे पास देखें x की वैल्यूज़ 2 आ रही हैं x के साथ, जिनके साथ x है, तो इसे क्या करेंगे, हम 5x को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए। अब 5 देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है, जब ये इस तरफ को आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 के साथ हमारे पास आ जाएगी माइनस की साइन। ये आ गया 4x माइनस 5x इक्वल्स टू 10। 5 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे आ गया x और 5 बड़े नंबर की साइन आती है, 5 के साथ माइनस है, इधर आ जाएगा माइनस, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमारे पास क्या होगा कि वेरिएबल जो हमारे पास होता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ माइनस की साइन नहीं आती, तो ये माइनस हमारे पास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 10 आंसर। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिखेंगे। ये ऐसे ही आ जाएगा 1/27 और इस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अपॉन में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 27 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे जिससे इसके ऊपर पावर आ जाएगी -1। तो यहाँ पे आ गया 27, इस पर पावर आ जाएगी -1 और बाहर की पावर सेम ही रहेगी, x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। 27 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर हम 1 लगा देते हैं। जब ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आंसर आना है। अब यहाँ पे अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 27 ऐसे ही रहेगा, 1 x ही होगा, 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन है, सेम साइन मतलब कि प्लस, और 1 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इक्वल्स टू 27, ऊपर पावर आ जाएगी 1। ये 1 क्यों लगाया था, ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमें कंपेयर करना था। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम हो गई है, बेस हमारे पास 27 है, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -x है, प्लस का 6 है और यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का x है, ये इधर ही रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है इस साइड पे, इसे हम ले जाएंगे इस साइड पे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा और 6 प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे आ गया -x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, बड़े नंबर की साइन आती है, यहाँ आ गया माइनस।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर भी माइनस आ रहा है और इक्वल्स टू के इस साइड पे भी माइनस आ रहा है। जब दोनों तरफ माइनस हो और एक एक की वैल्यू हो तो ये माइनस माइनस को कट कर देता है और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। का पार्ट 5 करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा log 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब हुआ कि log की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहाँ पे लिख देंगे log 10, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स तो है नहीं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट, अब हमारे पास बेस क्या है, 10 है, 10 आ जाएगा इधर और एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ होता है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद इक्वल्स टू और जो हमारे पास बेस के सामने वैल्यू लिखी होती है वो हमारा रिजल्ट होता है, इधर आ जाएगा। हमारे पास 10 के ऊपर पावर लगी हुई है 2, 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 10 टेंजा हमारे पास हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 5x माइनस 10। यहाँ पे देखें 10 माइनस का है, इस तरफ को आके हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमें 5x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को हमने यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करना है। 100 ऐसे ही रहेगा, 10 माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू 5x, 100 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। उसके बाद देखें 5 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे x रह गया है। अब 5 और 110 एक टेबल में आते हैं तो इसे कट करेंगे। यहाँ पे देखें 5 1 5 हो गया, 5 2 10 होता है, 1 इसको कैरी दे दिया, दोबारा से 5 2 10, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है x इक्वल्स टू 22 आंसर। अब इसका 6 पार्ट देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास log 2 आ रहा है 2 दफ़ा, उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है माइनस की साइन, तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉ लग रहा है वो है कोफिशिएंट लॉ। और यहाँ पे देखें x की 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की भी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन हम इसे एक ही कंसीडर करेंगे। log के बाद पूरी टर्म ये वाली जो माइनस से पहले आ रही है ये x कहलाएगी और log के बाद ये पूरी टर्म y कहलाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, log 2 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। x की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 और y की वैल्यू है x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 2। अब इससे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट, अब देखें 2 हमारे पास बेस है, इधर आ जाएगी, ये 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, इधर आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू और रिज़ल्ट हमारे पास है x प्लस 1 x माइनस 4। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, 2 2 हमारे पास होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो हमारे पास डिवाइड में नीचे आ रहा है ना x माइनस 4, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे जब हम इक्वल्स टू के इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम किस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाने का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू x प्लस, अब क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, पहले x को करेंगे 4x, हमारे पास होगा 4x, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस, फिर 4 4 16 इक्वल्स टू x प्लस 1। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू,
तो यहाँ पे 4x, ये भी x है हमारे पास जो इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसे हम इस साइड पे लाके माइनस कर देंगे। उसके बाद ये 16 है, ये इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से यहाँ पे 1 है, 1 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x। बड़े नंबर की साइन आती है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। फिर इक्वल्स टू 16 में 1 प्लस करेंगे 17। अब यहाँ पे देखें x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय 3। इस क्वेश्चन का आंसर अगर चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में करने के लिए 3 को रखेंगे बाहर, 17 अंदर आ जाएगा। 3 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा आता है। 5 ज़ा 15, 1 में से 1 माइनस होंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2 बचेगा। तो ये 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 5 के बीच में हम ये बार लगाएंगे, ये 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो फ़ौरन मिल सके। कल इसका क्वेश्चन 5 करना है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।